कहानी आखिरी पत्र। एक विस्तृत गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले मोहन और सुमन की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। मोहन किसान था और सुमन घर संभालती थी। उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था अपने इकलौते बेटे रोहन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। रोहन की पढ़ाई और सपने। रोहन बचपन से ही होशियार और मेहनती था। वह हमेशा अपने माता पिता से कहता, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को जिंदगी का हर सुख दूंगा। मोहन और सुमन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देने की चिंता रहती। रोहन ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। उसकी काबिलियत देखकर एक शिक्षक ने उसे शहर में पढ़ाई करने की सलाह दी। यह सुनकर मोहन परेशान हो गया। पैसे की तंगी थी, लेकिन सुमन ने अपने गहने बेचकर रोहन की पढ़ाई का खर्च जुटाया। शहर की जिंदगी और पहला पत्र। शहर में रोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू शुरू में उसे वहां की चकाचौंध से डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ महीनों बाद मोहन और सुमन को उसका पहला पत्र मिला। प्यारे पिताजी और माँ, यहाँ सब सब अच्छा है। पढ़ाई कठिन है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप चिंता न करें, आपका बेटा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ये पत्र पढ़कर मोहन और सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहन की मेहनत और दूसरा पत्र। रोहन ने कॉलेज के आखिरी साल में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। कुछ दिन बाद मोहन को दूसरा पत्र मिला। पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है। अब मैं आपको और माँ को आराम देने का वादा पूरा करूंगा। बहुत जल्द आप दोनों को अपने पास बुलाऊंगा। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी फैल गई। मोहन और सुमन अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। अचानक आई खामोशी। रोहन के पत्र नियमित आते थे, लेकिन फिर एक दिन यह सिलसिला थम गया। मोहन और सुमन को लगा कि शायद वह नौकरी में व्यस्त होगा। उन्होंने इंतजार किया, लेकिन महीनों तक कोई खबर नहीं मिली। दर्द भरी खबर। एक दिन डाकिया आया और एक अनजान व्यक्ति का पत्र दिया। उसमें लिखा था, आपके बेटे रोहन का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा कि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। यह पढ़कर मोहन की हाथ से पत्र गिर गया और सुमन फूट फूट कर रोने लगी। उनका जीवन जैसे ठहर गया। रोहन का सपना। कुछ दिन बाद मोहन को रोहन का पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, पिताजी, अगर मैं कभी अपने वादे पूरे न कर पाऊं तो आप मेरे नाम पर दूसरों की मदद जरूर करना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। इस पत्र ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नई शुरुआत। रोहन मेमोरियल स्कूल। मोहन और सुमन ने अपनी सारी जमीन बेचकर गांव में एक स्कूल बनवाया। उन्होंने स्कूल का नाम रोहन मेमोरियल स्कूल रखा। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का केंद्र बन गया। मोहन खुद बच्चों को पढ़ाने लगे और सुमन उनकी देखभाल करती। गांव के बच्चे जो कभी स्कूल जाने का सपना भी नहीं देख सकते थे, अब रोहन के सपनों को जी रहे थे। सपनों को पंख मिलते हैं। कुछ सालों में स्कूल से कई बच्चे पढ़ाई पूरी कर बड़े शहरों में नौकरी करने लगे। वे जब भी गांव लौटते तो मोहन और सुमन से मिलकर कहते, आपने हमें रोहन की तरह बनने का मौका दिया। सुमन मुस्कुराकर कहती, हर बच्चा अब हमारे रोहन जैसा है। गांव की प्रेरणा। मोहन और सुमन की इस पहल से पूरा गांव प्रेरित हुआ। लोग उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। स्कूल में अब किताबें, कंप्यूटर और शिक्षकों की व्यवस्था हो गई। नई कहानी का जन्म। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपने इतना बड़ा काम कैसे किया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसका सपना नहीं। आज हर पढ़ा लिखा बच्चा हमें रोहन जैसा लगता है। अंतिम संदेश। ये कहानी हर उस माता पिता और बच्चे को प्रेरित करती है जो सपनों और मेहनत से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। फ्राइसी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सोनू अग्रवाल सफर फॉर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे सुने कहानियों का नया अध्याय। जुड़े हमारे साथ और इस सफर को कामयाब बनाएं।